हरियाणा के अंदर एक मलिक परिवार होता है और उस मलिक परिवार का एक बेटा जो कि अपना सेक्स चेंज करवाना चाहता है, जो कि एक लड़के से ही प्यार करता है लड़का होकर के, और उसके साथ शादी करवाना चाहता है। और खुद वह अपने सेक्स चेंज करवाने का यानी कि खुद लड़की बनने के लिए पिता से 5 लाख रुपए मांग रहा था। पिता ने देने से इनकार कर दिया और फिर उसके बाद उसने पूरे परिवार को बारी बारी से मौत के घाट उतार दिया। चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन उस बेटे को दर्द नहीं आया। आखिर क्या हुआ था, इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना हरियाणा के रोहतक के विजयनगर की है और बहुत ही फेमस किस्सा है। और इस केस को बबलू पहलवान मर्डर केस के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें उसी के बेटे ने पूरे परिवार को, खानदान को मौत के घाट उतार दिया था। और अभी की घटना है 2-4 महीने पहले की। अभिषेक, जिसका दूसरा नाम मोनू है, यानी कि अभिषेक उर्फ मोनू, जिसकी उम्र 20 साल है, जो कि अपने परिवार का लाडला चहेता बेटा है, अकेला बेटा है। उसके घर में उसका पिता बबलू मलिक और उसकी माँ और उसकी एक नानी जिसका नाम होता है रोशनी, जिसकी उम्र 60 साल है, और उसकी एक बहन होती है नेहा, जिसकी उम्र 18 साल है। और उसके पिता प्रॉपर्टी डीलर हैं, यानी कि पैसे की भी इस परिवार में कोई कमी नहीं है। अच्छे से समय गुजर रहा होता है और जो बबलू मलिक है अपने दोनों बेटे और बेटी को अच्छी तरह से पढ़ा रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये कुछ बन जाएंगे। और यहाँ पर जो अभिषेक होता है, यानी कि मोनू, अपने पिता के साथ प्रॉपर्टी डीलर में थोड़ा बहुत कुछ सीखता भी है, काम भी करवा दिया करता है और सीख भी रहा है प्रॉपर्टी डीलर बनना। अब यहाँ पर अभिषेक को पढ़ने के लिए दिल्ली भेज दिया जाता है। उसके पिता की बहुत उम्मीदें थी कि यह पढ़ लिख कर आएगा, मेरे काम में हाथ बटाएगा। तो अभिषेक पढ़ने के लिए दिल्ली चला जाता है। वहाँ पर वह अकेला होता है और फिर कुछ दिन बाद उसकी मुलाकात वहाँ पर लकी से होती है। वह भी पढ़ाई लिखाई कर रहा था। अब वह अपने पापा के पास फ़ोन करता है कि पापा, मेरा एक दोस्त बना है लकी और मैं कमरे पर अकेला रहता हूँ, क्या मैं उसको अपने साथ रख लूँ? तो उसका पापा बबलू कहता है कि हाँ बेटा, तू अपने पास रख सकता है। और बबलू खुश था क्योंकि उसका बेटा अकेला था शहर में, उसको एक साथी मिल चुका था। यहाँ पर वो दोनों साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, गर्मी की छुट्टियों में लकी, जो उसका दोस्त होता है अभिषेक का यानी मोनू का, वह अपने दोस्त लकी को लेकर अपने घर भी आ जाता है। और घर आकर एक दिन क्या होता है, वह कमरे के अंदर लकी और अभिषेक दोनों संबंध बना रहे होते हैं। और फिर उनका यानी कि अभिषेक का पापा बबलू वहाँ पर आ जाता है और वह सारी हरकत को देख लेता है। और वह ज़ोर ज़ोर से अपने बेटे के ऊपर चिल्लाने लगता है और बेटे के दोस्त लकी को घर से भगा देता है। लेकिन यहाँ पर उसका बेटा कहता है कि पापा, मैं इससे प्यार करता हूँ और इसी से शादी करूँगा और अब मैं सेक्स चेंज करवाना चाहता हूँ और मुझे 5 लाख रुपए दे दो। लेकिन उसका पिता उसे धमका देता है, पीटता भी है थोड़ा बहुत, और उसको मार पीट कर कह देता है कि तू ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगा। उसके बाद जो पिता होता है वह उसको धमकी देता है कि अगर तू ऐसे ही रहा तो मैं सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी बहन नेहा के नाम कर दूंगा और फिर तुम देखते रह जाना। तुम लड़की मत बनो, तुम अच्छे से रहो, पढ़ाई लिखाई करो, ज़िंदगी को गुजारो। यहाँ पर यह बात उस लड़के अभिषेक को बुरी लग जाती है कि पापा सारी ज़मीन को बहन को देने के लिए कह रहे हैं। तो वह दोस्तों यहाँ पर एक प्लानिंग बनाता है। 27 अगस्त रात 10 बजे की यह घटना होती है। वह वहाँ से रूठकर होटल में चला जाता है कि पापा ने 5 लाख रुपए नहीं दिए, तो होटल में ठहर जाता है, वहीं पर खाता पीता है और वहीं पर अपने पिता की मौत की प्लानिंग कर रहा होता है। दोस्तों, वह 27 अगस्त रात 10 बजे होटल से आता है। उसका दोस्त भी उसके साथ होता है, दोनों प्लानिंग करते हैं। तो होटल से वह घर पर आता है, बंदूक उसके हाथ में होती है और फिर क्या होता है, वह अपने पापा के कमरे में चला जाता है। तो पापा टीवी देख रहे थे, वह पीछे से पापा के सर में गोली मार देता है। पापा के सर में जैसे गोली मारी जाती है तो एकदम से उसकी मम्मी भाग कर आती है, सारा नज़ारा देख लेती है, तो वह अपनी मम्मी को भी गोली मार देता है। उसके बाद वह अपनी बहन के कमरे में जाता है और प्रतिशोध की भावना से सोचता है कि यह मेरी पूरी प्रॉपर्टी की मालिक बनने वाली थी ना, इसको भी मार देता हूँ। तो उसको भी वह जान से मार देता है। उसके बाद उसकी नानी अपने कमरे में से एकदम देखती है कि यह क्या हो रहा है और वह उसको रोकने की कोशिश करती है। तो वह अपनी नानी, जिसका नाम रोशनी होता है, उसको भी गोली मार देता है। इन सभी लोगों को मारने के बाद वह फिर से होटल में चला जाता है। सुबह जैसी होती है तो लोगों को पता चलता है, तो पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल मच जाता है। पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है और वही बेटा दोबारा होटल से वापस आकर ऐसे रो रहा था मानो जैसे उसकी ज़िंदगी उजड़ गई हो, जबकि उसी बेटे ने अपने सारे घर वालों का कत्ल किया था। अब यहाँ पर क्या होता है, पुलिस जांच पड़ताल करती है और पुलिस को लगता है सारे परिवार को कोई मारकर चला गया, ना ही किसी पड़ोसी को पता चला, और इसके परिवार के बेटे को क्यों नहीं मारा उसने, अगर सारे परिवार से उसे दुश्मनी थी।
यहाँ पर बेटा क्यों बचा। तो पुलिस के शक के दायरे में अभिषेक आ जाता है और उससे जब पूछताछ की जाती है तो जितनी बार उससे पूछताछ की जाती है उतनी ही बार वह अलग अलग बातें बताता है, यानी कि एक बयान पर नहीं टिकता है। तो यहाँ पर पुलिस को उसके ऊपर शक हो जाता है। अब पुलिस उसकी छानबीन में जुट जाती है। पुलिस को पता लग जाता है सारा घटनाक्रम, वह अपना सेक्स चेंज करवाना चाहता था, वह किसी लड़के से प्यार में था। तो पुलिस अभिषेक को अरेस्ट कर लेती है, सख्ती से पूछताछ करती है तो वह बता देता है कि मैंने ही अपने परिवार का कत्ल किया है और बताता है कि मेरा पापा मुझे 5 लाख रुपए सेक्स चेंज करवाने के लिए नहीं दे रहा था, यानी कि लड़की बनने के लिए नहीं दे रहा था। मैं अपने दोस्त लकी के साथ शादी करना चाहता था लड़की बन करके, इसलिए मैंने इन सबको मार दिया। दोस्तों यहाँ पर अब पुलिस उसको अरेस्ट करती है और लकी उसके दोस्त को भी अरेस्ट किया जाता है और विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया जाता है और इनको जेल में डाल दिया जाता है। पूरे परिवार का सर्वनाश करने के बाद अब यह लड़का आराम से मौज मस्ती जेल में करेगा। कितना बेवकूफ़ लड़का था, क्या इसको ऐसा करना चाहिए था? क्या बच्चों से अगर माँ बाप थोड़ा सा रूठ जाते हैं तो क्या माँ बाप को बच्चे गोली मार देंगे? बिल्कुल भी नहीं। यह बहुत ही दर्दनाक घटनाक्रम था, दर्दनाक वाक़या था और पूरा देश और पूरा हरियाणा इससे दहल उठा था कि एक बच्चे ने अपने परिवार को जान से मार दिया। तो कभी भी ज़िंदगी में कैसे भी उतार चढ़ाव आएँ, कभी भी ऐसा कृत्य ना करें, क्योंकि परिवार से जाओगे और अपनी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी जेल में पड़े पड़े। कभी ऐसा ना करें, ज़िंदगी एक बार मिलती है, अच्छे से जिएं, परिवार की सेवा करें और ऊपर वाले का नाम लेते रहें। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो उनको शेयर ज़रूर कर दिया करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय